आदिवासी समुदाय की ओरल हिस्ट्री की परंपरा हमेशा से काफ़ी गहरी रही है। ये कितना ज़रूरी है? देखिए, जो ओरल हिस्ट्री की बात है, आज की तारीख में ओरल हिस्ट्री भी बहुत जरूरी है। और ओरल हिस्ट्री इसलिए कि आप जो जिंदगी जी रहे हैं, जिस इतिहास को आप अपने देह और आत्मा के साथ आप आत्मसात कर लिए हैं, वो मिटता नहीं है। और वो जो हम इतिहास किसको कहते हैं, जो हमने जिया और वर्तमान में उसको हम देख रहे हैं और फिर उसी से हम फ्यूचर को ढूंढते हैं। तो ये जो ओरल हिस्ट्री की बात है, हमारा आदिवासी समाज में है कि 1700 के ईस्वी से हमारा आदिवासी समाज अंग्रेजों के खिलाफ भी युद्ध कर रहा है, लेकिन वो तमाम चीजें ओरल हिस्ट्री में ही हमें मिली है। जितने भी जल जंगल जमीन के साथ हमारी भाषा और संस्कृति जुड़ी है, हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, वो ओरल हिस्ट्री में ही आपको मिलेगा। और ओरल हिस्ट्री को अगर आप समझ पाए और ओरल हिस्ट्री को आप समझ रहे हैं, तो सही मायने में आपका जो कलम है वो बहुत ताकतवर होगा और आपका मैदान का जो संघर्ष है, वो आपका मैदान का संघर्ष भी बड़ा तीखा होगा। और वो आपका कलम और आपका संघर्ष का मैदान आपके समाज को, आपके इतिहास को जिंदा रखेगा और आपके संघर्ष को जीत तक पहुंचाएगा। और वही चीज आने वाला पीढ़ी को भी वो सुरक्षित रखेगा। तो आज की तारीख में मैंने अपनी कहानी, आपने मुझसे पूछा बचपन की, तो मैं तो कभी किसी के साथ खेलने का मौका नहीं मिला। हाँ, जब मैं समझदार बनी तो हमेशा उम्र वालों के साथ मैं रहती थी। मेरा जवान दोस्त बहुत कम होते थे, बहुत कम, नहीं के बराबर। असली कि मैं मुद्दों के साथ बात करती थी, मुद्दों को समझने की कोशिश करती थी। तो बूढ़े बुजुर्गों के बीच में मैं बैठे रहती थी, उनकी बातें मैं सुनती थी, उनकी कहानियां मैं सुनती थी। और जब मैं घूमती थी पत्रकारिता के समय में भी, गांव-गांव में मैंने एक नोटबुक लेके घूमती थी, तो कई बुजुर्ग मुझको याद आते हैं आज की तारीख में भी। एक जुनास गुड़िया करके याद आता है, जो कोयलकारों आंदोलन के क्षेत्र में उस समय जब मतलब आपका 2001-2 की बात है, तब वो गर्मी के दिन में करंज पेड़ के नीचे बैठ के जब मैं गांव से बाहर निकलती थी, तो वो वहां पर हमेशा उनको बैठे पाते थे। तब मैं आबा जोहार जोहार करके मैं उनके साथ बैठ जाती थी। तो मुझको एक बात बोला था, देवमणि, जो हथियार तुम उठाई हो, अपने हाथ में ली हो, वो हथियार को कभी नहीं छोड़ना। और जिस दिन तुम इस हथियार को छोड़ दोगी, वो हमारा समाज कमजोर हो जाएगा। आज तक मैं उनका चेहरा मैं याद करती हूँ, आज तक उनकी बातें मुझको याद आती हैं। मैंने पूछा कि मेरे पास तो कोई हथियार नहीं है, लेकिन आप हमको बताइए कि आप किस हथियार की बात कर रहे हैं। वो बोले कि तुम पढ़ती हो, लिखती हो और तुम आदिवासी समाज को मैंने तुम संगठित करने का जो हथियार तुम अपने हाथ में ली हो, उसको नहीं छोड़ना। आज भी मुझको मैंने वो बातें याद आती हैं। और ये मतलब बहुत बड़े झारखंड में या तो देश में जो नाम उनका है, झारखंड में विशेष करके डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह, जो स्वर्गीय हो गए, जो देश का आजादी के बाद खूंटी क्षेत्र में पहला कमिश्नर थे, जो बिरसा मुंडा की किताब उन्होंने, और बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन, पहला किताब उन्होंने लिखा था। उनके साथ जब मुलाकात हुई थी, उन्होंने किताब मुझको दिए थे और वो किताब में उन्होंने लिखा था कि जलती रहो, सुलगती रहो, नहीं तो दुश्मन तुमको निगल जाएंगे। और उस समय मतलब डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह का जो उम्र था वो 80-85 तक का था होगा। असली कि वो मैंने बहुत ही मतलब कमजोर अवस्था में थे, उठते थे तो हाथ पैर कांपने लगता था। ऐसे समय में उनके मुलाकात हुई। तो जो आपने कहा ओरल हिस्ट्री ही हमारे समाज को जिंदा रखता है। आपका ओरल हिस्ट्री नहीं रहेगा तो आपका ये आर्टिफिशियल कहाँ से आएगा? आर्टिफिशियल को तो नेटवर्क रहेगा तो आप गूगल कर सकते हैं, अदरवाइज आप गूगल नहीं कर सकते हैं। अगर ये गूगल बाबा उसमें आपका एंट्री किया है तो आपको मिलेगा, लेकिन जो
आपका ओरल हिस्ट्री है कि आपका जिंदगी में जो रचा बसा है वो आपके इतिहास को मजबूत करेगा, आपसे उसको अलग नहीं करेगा। असली मैं तो मानती हूँ कि आज के युवा पसंद करते हैं, मैंने युवाओं के साथ ही अपना दोस्ती पसंद करते हैं, लेकिन मैं सबको ये सलाह देती हूँ कि अगर आप अपने देश को समझना चाहते हैं, देश के हर मुद्दे को समझना चाहते हैं, हर कौम को समझना चाहते हैं, तो आप बुजुर्गों के संगति में आप रहिए, तो आप ने सबसे बड़ा विजेता आप होंगे और देश को आप जीतेंगे और देश हमारा आगे बढ़ेगा। मैं सबको मैंने ये सलाह देती हूँ।